हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4। ठीक है ना। जैसे कि हमने लास्ट क्लास हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पुरानी बुक के हिसाब से 2.4 है और नई बुक के हिसाब से ये 2.3 है। तो मैं ये नई बुक के हिसाब से लिख देता हूं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दो पार्ट में पढ़ा हमने। फैक्टर थ्योरम जाना हमने कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में पूरे हमने कुछ क्वेश्चंस करे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करा, ठीक है ना। अब वैसे ही हम यहां पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। मतलब आपको बताना है कि इनमें से किस पॉलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर है। मतलब अगर मैं x प्लस वन से इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर में कितना है, 0। बट आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर थ्योरम कहता है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि जिसको चेक करना है उसको 0 के बराबर लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, -1। अब इस -1 को मैं पहले वाले पार्ट में पुट करूंगा, जो कि आपका है x की पावर 3। ये यहां पर x की जगह -1 रख दो, ये रख दिया भाई। -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 1 प्लस माइनस ये, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आया, 0। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वन पी एक्स का क्या है भाई, फैक्टर है। भाई पहले वाले का तो फैक्टर निकल गया, अब जरा बाकियों के लिए भी चेक कर लेते कि बाकियों का है कि नहीं। ऐसे ही मैंने सेकंड पार्ट में आया, चलो यहां पर x की जगह क्या रखा मैंने, -1, तो ये हो गया -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 प्लस 1। 1 की तो कुछ भी कर लो, पावर 1 होता है। और माइनस की पावर जब भी इवन नंबर आते हैं तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में। और माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर आएगा तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल कैंसिल। आंसर कितना बचा, 1। यानी कि इसका x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर इसको लेना है तो gx ले लो, ठीक है ना। यहां पर लिख दो कि x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ gx, ठीक है। थर्ड पार्ट ले लिया हमने, hx 3x की पावर 3, ये ले लिया, ठीक है भाई। फिर दोबारा वही सेम चीज, x बराबर हमने क्या रखा, -1 रखा, माइनस की पावर 4, माइनस की पावर 3, -1 की पावर 2, ये -1 की पावर 4 1 ही रहेगा भाई, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, +1 और प्लस माइनस वाई, ये तो कट गया, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया। आपका आंसर कितना बचा, 1। तो 0 तो बचा नहीं आपका रिमाइंडर। तो अगर 0 नहीं बचा, इसका मतलब x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ hx, यानी कि इसका भी फैक्टर नहीं है। चौथा पार्ट qx ले लिया, ठीक है ना। किसी पॉलिनोमियल को कुछ भी दिखा दो, hx, gx, qx, ठीक है ना। x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस √2। क्लियर है भाई। अब यहां पर x की जगह -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, ये माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करी प्लस, तो ये 2 प्लस √2 ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस -2, तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, √2 कितना हो गया, 2 √2। इसका मतलब 0 नहीं आया ना, तो सिंपल है, 0 नहीं आया तो इसका मतलब x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ qx। ये तो इस तरीके से मुझे चेक करने, क्या करने थे, फैक्टर चेक करने थे। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो।
देखो भाई सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, कुछ अलग क्वेश्चन तो है नहीं। इसने बोला है फैक्टर थ्योरम का यूज करो और बताओ कि जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है कि नहीं, कहां पर जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है। बस सिंपल सा बोला हर केस में। तो वही सेम चीज करूंगा जैसे पहला पार्ट है, px दे रखा है मुझे 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx दे रखा है मुझे x प्लस 1। तो फैक्टर किसको चेक करना है, x प्लस 1 को चेक करना है। तो जिसको चेक करना है उसको किसके बराबर लूंगा, 0 के बराबर लूंगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकली आपकी, -1। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, अगर 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, सिंपल। तो यहां पर पुट करा, ये आ गया। तो ये आया -1 +1 +2 -2, ये कट गया -2 +2, आ गया भाई आपका आंसर 0। तो इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब gx किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। क्लियर है। ऐसी सेकंड पार्ट में px आपको ये दे रखा है ये, और आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो x की वैल्यू कितनी निकली, -2, देन पुट कर दो उसमें। ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और माइनस की पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव आएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और माइनस की पावर 2 भी कितना होता है, पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस 6। तो ये आया 12 और 13, और माइनस माइनस प्लस 14। आंसर कितना आया, -1। 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो हम सीधा बोल देंगे gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल। क्लियर है भाई। ऐसी थर्ड पार्ट क्या दे रखा है fx आपको, x की पावर 3 -4x² प्लस x प्लस 6, ये दे रखा है। और gx है आपका x -3, तो उसको 0 के बराबर लूंगा तो x की वैल्यू आ गई 3, पुट कर दो। ये आ गया, 3 की पावर 3 होता है 27, 9 9 प्लस प्लस वाले जोड़े 36 माइनस 36, आंसर कितना आया, 0। और जैसे ही आंसर 0 आ गया तो बस सिंपल हम बोल देंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सेम ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यार, इतना कुछ अलग है ही नहीं इसमें भी देखो क्या बोला है, इसमें आपको चेक नहीं करना फैक्टर है कि नहीं, ये बोल रहा है k की वैल्यू निकालो और x -1 चारों पार्ट का फैक्टर है। यानी कि जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि जब आप x की जगह चारों पार्ट में 1 रखोगे आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो वो बताना है वो किस k की वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई पहला पार्ट, यहां पर x की जगह 1 रख दो और बराबर में कौन आएगा, 0, क्योंकि फैक्टर है ना, तो आंसर तो 0 आना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी, -2 आ गया आपका आंसर। क्लियर है। ऐसी सेकंड पार्ट है आपका ये, तो x की जगह 1 रखूंगा मैं इधर, ये आ गया। तो ये 2 प्लस k प्लस √2, भाई ये दोनों प्लस के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। ये मैंने माइनस कॉमन लेके लिखा हुआ है ना, अगर दोनों साइड माइनस अलग लगा लो, -2 माइनस √2 आंसर आएगा, ठीक है ना। ये तो प्लस तो हो नहीं सकते क्योंकि ये रूट वाला, ये बिना रूट वाला है, तो बस आपका आंसर आ गया, सिंपल। ऐसी तीसरा जो पार्ट है, तो 1 रखा इधर
तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। तो k बराबर क्या आएगा, माइनस वाला इधर गया प्लस का, प्लस वाला इधर आया माइनस का। ठीक है ना, कुछ इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ कि आप बड़ी कोई अलग सी चीज बता रहा हूं मैं या कोई मुश्किल सी चीज बता रहा हूं, सिंपल है। तो यहां पर रखा मैंने, तो ये तो 1 के ही आ जाएगा, -3 प्लस के बराबर 0। देखो भाई k और k को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2k, और -3 इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा प्लस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 3/2। क्लियर है ना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फैक्टराइज करना है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि फैक्टराइज के दो तरीके बताए थे मैंने आपको, एक फैक्टर थ्योरम का यूज करके और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके। देखो हमें जो इजी लगेगा वो मिडिल टर्म लगेगा। फैक्टर थ्योरम में स्क्वायर तो ठीक है, फिर क्यूबिक में दिक्कत आने लगेगी, बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने सिखा दोनों दिए, बट वो आपकी इच्छा है आप किससे करना चाहते हो, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से कर लो, क्योंकि 10th क्लास में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम आएगी आपके। क्लियर है भाई। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या बताया था भाई मैंने, सपोज जैसे कि पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये तो मैंने रूल बताया था शुरू और एंड वाले की नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा हो आपका 12, और हमेशा ये वाला साइन चेक करते हैं, तो उसका मतलब प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि 7। यानी कि दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उन्हीं दो नंबर को जोड़ के 7 आए। तो सिंपल है भाई, कोई बोलेगा 6 2 जा 12, बट 6 + 2 कितना होता है 8, 7 नहीं होता। तो 4 3 जा 12 और 4 + 3 कितना होता है 7। तो इसका मतलब यह है हमारे जो दो फैक्टर हुए वो हुए 4, यानी कि 4x और प्लस 3x, ठीक है ना। प्लस था इसलिए प्लस लगाया, और जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा देना, और ये प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। तो ये आया 12x², ये नेगेटिव भाई साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन कॉमन लो। देखो भाई हमेशा पहले वाले में x तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। दो इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, 1x कॉमन आ गया। अब डिजिट में कैसे कॉमन लेते हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों को काटता है। कोई बोलेगा सर 2, ठीक है 2 दोनों को काटता है। फिर कोई बोलेगा 4, 4 भी दोनों को काटता है, और तो कोई नहीं है। तो जो सबसे बड़ा वो होता है ना, जिसे बोलते हैं HCF लेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो इनमें सबसे बड़ा कॉमन कितना है 4। अब 4 12 से कितनी बारी में कटेगा 3 बारी में कटेगा भाई। 4 3 जा 12 होता है ना, और 2x में से 1x लिख दिया तो बचा 1x, फिर माइनस, और ये पूरा का पूरा तो भारी आ चुका है तो बचा कितना 1। सिंपल आ गया। अब आते हैं इसमें, देखो मैंने बताया था कभी भी तीसरा वाला अगर नेगेटिव हुआ, जो सेकंड लास्ट होता है, बिना सोचे समझे माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है ना। दिमाग लगाना है, मैं तो माइनस कॉमन ले लिया। दूसरी चीज, इनमें कभी x कॉमन आ ही नहीं सकता, तो x के बारे में तो सोचना ही मत, सीधा सोचना डिजिट के बारे में। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जो 1 और 3 को काटता है, कोई भी नहीं, यानी कि 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन है। तो ये हो गया प्लस का, और ये प्लस वाला हो गया माइनस का, अपोजिट साइन हो जाएंगे ना, माइनस कॉमन लिया है। तो देखो 3x - 1 3x - 1 कॉमन आ गए, और ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आए तो आपने क्वेश्चन गलत करा है। क्लियर है भाई। तो 3x - 1 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 4x - का 1। देख लो भाई समझ में आया तुम्हें किस तरीके से करा है, ठीक है। एक और पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, 2x² + 7x + 3। अब भाई मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, और ये साइन किसका प्लस करके बीच वाला नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई करके 6 और जोड़ के 7। तो मल्टीप्लाई करके 6 तो भाई 3 2 जा भी होता है, बट 3 + 2 कितना होता है 5, बट मुझे चाहिए 7। तो क्या होगा भाई 6 1 जा 6, और 6 + 1 कितना होता है आपका 7। तो उसका मतलब आपके दो नंबर हुए 6 और 1, यानी कि x, ठीक है भाई।
इन दोनों में कॉमन निकाल लो। भाई क्या कॉमन है, 2x और 1x में तो 1x तो कॉमन आया, वो तो हमेशा ही आएगा। और 2 और 6 को कौन डिवाइड करता है, 2 करता है। तो बचा क्या, 1x प्लस 2 से 6 को डिवाइड करा कितनी बारी में, 3 बारी में। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है, आ गया सेम सेम। तो उसका मतलब x प्लस 3, तो बचा क्या 2x प्लस का 1। बस आंसर आ गया, 4 स्टेप में आंसर आ जाते हैं यार इसके, ठीक है ना। बस फैक्टर के बारे में ही तो सोचना है आपको, और इतना मुश्किल थोड़ी ना है वो, ठीक है। जैसे कि ये, तो 6 6 जा 36, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 36। साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस करके 5 आना चाहिए भाई। 36 कैसे कैसे आता है, 6 6 जा 36, बट 6 माइनस 6 कितना होता है, 0, चलेगा ही नहीं। 9 4 जा 36, और 9 में से 4 गया 5, तो हो गया, नंबर मिल गया। तो 9 माइनस 4, एक तो x कॉमन, 6 और 9 को काटता है 3, तो 3 से 6 कितनी बारी में कटता है, 2 बारी में, और एक x बचा, प्लस 3 से 9 कटेगा 3 बारी में, ठीक है ना। इसमें पहले तो माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, 4 और 6 को 2 काटता है, तो बचा 2x प्लस का 2 3 जा 6, तो 2x प्लस 3 कॉमन हुआ, तो बचा क्या है, 3x माइनस का 2। बस देख लो आंसर आ गया, क्लियर है भाई। और लास्ट पार्ट है आपका 3x स्क्वायर x माइनस 6, ये है। मल्टीप्लाई करके 3 6 जा 18, और माइनस करके 1, यानी कि दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है 18, और माइनस, सॉरी ये क्वेश्चन गलत लिखा है, फैक्टर तो होंगे ही नहीं इसके, ये 4 है, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 12, और माइनस करके आ रहा है आपका 1, तो सिंपल है, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 गया 1, तो 4 माइनस 3, ये तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। इसमें सिर्फ x कॉमन है, और 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आता, तो बचा 3x माइनस 4, और इसमें 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 कॉमन आया, तो बचा x प्लस का 1। क्लियर है भाई कैसे कराए, ध्यान से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए, और आ गई तो आपके लिए आगे के लिए बहुत बेहतर होगा। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसको भी मैंने भाई तरीके बताए थे आपको, एक होता है फैक्टराइजेशन वाला तरीका, एक डिवाइड वाला तरीका। मैंने फैक्टराइजेशन वाला तरीका बताया था कि जैसे कि इसका ये वाला नंबर देखते हैं 2, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आता है, तो आपके इसके 4 फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2। मगर मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि आगे इसका 40, यहां पर अब 40 के फैक्टर करोगे तो बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके 40 आता है, तो मैं इतने सारे फैक्टर चेक नहीं कर सकता। तो इसको करने का तरीका कैसे बताया था, देखो मैंने पहले मैं कोई 1 या -1 से देख लेता हूं कौन इसका जीरो है, फैक्टर है। तो देखो भाई 1 पुट करूंगा अगर मैं, px ले लेता हूं, 1 पुट करूंगा, ठीक है भाई, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 0। तो उसका मतलब x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब जरा ध्यान से देखना, x माइनस 1 इसका फैक्टर आ गया। अब देखो मैं कैसे करूंगा, इसके फैक्टर कैसे करूंगा। अब मुझे x माइनस 1 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा x की क्यूब आ जाए, पहले ये सोचो। तो भाई ऑब्वियस बात है, सब बोलेंगे सर x स्क्वायर से करो, तो यहां पर लिख दो वो, ये ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वैसे, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब x की पावर 3 तो बन गया, अब x माइनस 1 से कितने से मल्टीप्लाई करूं, x माइनस 1 से ही करनी है, जो इसका फैक्टर आएगा उसी से करोगे। अगर x प्लस 2 आएगा तो आपके लिए यही सेम काम x प्लस 2 से करोगे, ठीक है ना। अब x माइनस 1 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका -2x स्क्वायर आ जाए।
अब भाई मुझे एक बात बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो आपको अगर माइनस 2x² चाहिए तो इसमें क्या ऐड करो भाई, एक और माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए इसका मतलब, तो यानी कि माइनस एक्स की x-1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, देखो भाई -2x² आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ये भी काम हो गया मेरा, ये भी काम बन गया, ये भी बन गया। अब चाहिए मुझे माइनस एक्स, बट मेरे पास है एक्स, ठीक है ना। अब मैं x-1 से कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस एक्स बन जाए, तो 1, जैसे सपोज आपका x चाहिए ना आपको, सपोज आप ये सोचो -1 चाहिए, बट आपके पास है प्लस का 1, तो आप क्या करोगे, इसमें -2 प्लस कर दो। अगर आप इसमें -2 प्लस कर दोगे तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। तो भाई मैं क्या करूंगा, ये समझ में आया ना भाई मैंने क्या बोला आपसे, ठीक है ना। तो आपको मैंने बोला कि मेरा ये बन गया, ये बन गया। अब मुझे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करे कि मेरा जो है ना वो बन जाए -x बन जाए। अब -x बनाने के लिए, बट मेरे पास x पहले से ही है, तो इसमें मैं क्या प्लस करूंगा, इसमें क्या मुझे चाहिए, इसमें चाहिए मुझे -2x, तो इसलिए मैंने क्या करा, -2 से मल्टीप्लाई कर दी ये। अब आप चेक कर लो, -2x, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस +2, आखिरी वाला नंबर अपने आप ही आएगा। अगर आपका नहीं आ रहा तो उसका मतलब है आपने मिस्टेक कर दी भाई, फिर आपका क्वेश्चन गलत है, अगर आखिरी वाला नंबर नहीं आया तो। क्लियर है। तो देखो x-1 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 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x² - x -2, ये आ गया। फिर मैंने इसको करने का तरीका बताया था कि इसको भी करने के दो तरीके, फैक्टर थ्योरम या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैंने क्या, क्यों फैक्टर थ्योरम करना है यार, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के इतने सारे क्वेश्चन करा दिए कि क्या है, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 2 1 जा 2, 2 - 1 1। ठीक है, तो सीधा फैक्टर कर दिया, ये इसका आंसर आ गया, x-1 x+1 और आपका x-2। क्लियर है ना भाई कैसे कर रहा हूं मैं। ऐसे इसका सेकंड पार्ट, चलो तो इसके भी फैक्टर, भाई देखो 1 तो होगा नहीं, इसका 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 - 3 - 9 - 5 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये नंबर 0 तो बन ही नहीं सकता। तो मैंने -1 पुट करा, तो ये हो गया -1, 5 3 8 और 1 9, -9 + 9, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो बना वो बना x+1, ठीक है। अब जो काम मैंने अभी करा था वही सारा काम करूंगा, अब मैं x+1 के लिए करूंगा। अब मैं जो काम करूंगा वो मैं x+1 के लिए करूंगा, मतलब अब मैं x+1 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा x की पावर 3 आ जाए, तो ऑब्वियस बात है x² से करोगे, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, x की पावर 3 + x², मगर आपको तो चाहिए -3x², तो इसमें कितना प्लस या माइनस करूं कि -3x² आ जाए, तो कितना करोगे, -4x², जब भी तो उसको जोड़ के आपका क्या आएगा भाई, -3x² आएगा। तो यानी कि आपने किससे मल्टीप्लाई करी, -4x की x+1 से करूंगा, ताकि ये क्या आ जाए, -4x² आ जाए। ये ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट तो मेरा बन ही गया, इसको प्लस माइनस करके इसका काम खत्म, हटाओ। अब मेरा कितना आ रहा है, -4x आ रहा है, बचा है। अब ये बचा है, बट मुझे चाहिए -9, -4 मेरे पास है ही, तो -5 इसमें ऐड कर देता हूं, यानी कि -5 से x+1 की मल्टीप्लाई। तो आप देखो -5 बन जा, -5 भी बन रहा है, तो हो गया ना आपका x+1 कॉमन, तो बचा x² - 4x - 5,
तो मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए और माइनस करके 4 आना चाहिए। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज करेगा, मैं चेंज करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो 5 1 जा 5 और -5 + 1 कितना होता है -4, तो आप भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ये आ गया और इसमें 1 कॉमन। देखो भाई ये आपका आंसर आ गए। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई आखिरी के 2 पार्ट देखना, फिर दोबारा वैसे ही, ठीक है। अब देखो 120 है, बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे इसके, तो सिंपल सा मैं 1 तो आएगा नहीं इसका, ठीक है ना, 1 से तो बन ही नहीं सकता क्योंकि सारे प्लस के है। -1 पुट करके देख लेता हूं, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, ये आ गया, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से -1 भी इसको 0 नहीं बनाएगा, ठीक है ना, -1 भी इसको 0 नहीं बनाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी भी। हाँ ठीक है, ये सॉरी ये 120 नहीं है, ये 20 खाली, तो इसको 0 बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 33 - 33, आंसर आ गया आपका 0। तो पहला जो फैक्टर बना वो बना x + 1, ये चलो चेक करते हैं अब x + 1 से किसकी मल्टीप्लाई करें, x की पावर 3 आ जाए, पहला वाला पार्ट तो ऑब्वियस है x² की, तो मल्टीप्लाई करके ही आएगा, ठीक है। मुझे चाहिए क्या 13x², मेरे पास क्या है खाली x², तो मुझे क्या चाहिए 12x, सिंपल था ये वाला। तो ये दोनों मिल गए मुझे, ये भी मिल गया। अब 32x चाहिए, है कितने पास मेरे पास 12x, तो 12x में कितने प्लस करूं 32 आ जाए 20, तो उसका मतलब लास्ट किससे मल्टीप्लाई होगी 20 से। लो देखो लास्ट वाला 20 आ गया, देख लो अगर आपका हाथ बैठ गया, ये बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी हो जाएगा ये आपका, ठीक है भाई। तो उसके फैक्टर कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई करके 20 प्लस करके 12, तो मल्टीप्लाई करके 20 और प्लस करके 12 कौन कौन है 10 और 2, 10 + 2 12 और 12, ठीक है ना, और 10 × 2 20, तो उसके सीधा फैक्टर लिख देता हूं, ये आ गए। क्लियर है भाई, 3 फैक्टर आ गए इसके। सेम ऐसे इसमें आ जाओ सेकंड वाला पार्ट, ये आ गया। तो उसमें y की जगह भाई मैं 1 पुट करता हूं, तो 2 + 1 3 - 3 हो गया, y ने y = 1 0 बन रहा है। 1 और -1 के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, खैर इजी चेक करना 0, तो उसका पहला फैक्टर आ गया y - 1। चलो अब जरा देखना भाई, y - 1 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा इस बार 2y की क्यूब बने, y की क्यूब नहीं 2y की क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2y² से, ये, तो इससे मेरा क्या बन जाएगा 2y की क्यूब - 2y²। चलो ये तो बन गया। अब मुझे y² चाहिए, ये माइनस का 2 है और ये मुझे चाहिए प्लस का 1, तो अगर मैं इसमें +3y² कर दूं तो मेरा y² आ जाएगा, तो उसका मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं +3y से, ये आ गया। तो 3y² आ गया और माइनस का 3y, इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा ये। अब -3y है बट चाहिए मुझे -2y, तो उसमें क्या करूं +y, ठीक है ना, ताकि ये बन जाए, तो +y मतलब 1,
देख लो भाई, लास्ट वाला -1 ही आ रहा है, 1 1 जा 1, तो हो गया ना इसका। ये हो गया, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करके 3, तो 2 + 1, 2y कॉमन y + 1, 1 कॉमन y + 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई ये आपको फोर्थ पार्ट? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मैं फैक्टराइज कर रहा हूं। देखो मैं तो कोशिश करी आपको बताने की, मैं डिवाइड से बचाना चाहता था आपको, क्योंकि 10th क्लास में भी डिवाइड वाला पार्ट डिलीटेड है, तो मैं फायदा नहीं है वो डिलीटेड पार्ट हमें, फिर अगर हम होता 10th में तो मैं उससे भी करवाता आपको, बट वो 10th क्लास में भी नहीं है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको इससे समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए यहां पर साइड में। फिर बहुत देखो ना कितने इतने में आंसर आ गया, बट डिवाइड वाला बहुत लंबा पड़ता है आपका मेथड, वो डिवाइड करना पड़ता है पूरा, फिर उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे। क्लियर है भाई? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है भाई? तो बाकी का फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी 2.5 या पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से 2.4। ठीक है भाई, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।